मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। खोलो मुझे, तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? और अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो। ऐसे कायर की तरह मुझे बांध कर क्यों रखा है? अरे अरे, खोल दूंगा खोल दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम तो ऐसे फड़फड़ा रहे हो जैसे पता नहीं तुम कितने दिनों से बंधे हुए। और अगर सोचो तुम ऐसे ही बंधे रहे, वो भी काफी लंबे टाइम तक, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? कौन हो तुम, और तुम हमें यहाँ ऐसे क्यों लेकर आए हो? हम तो तुम्हें जानते तक नहीं है, और तुमने हमें यहाँ ऐसे बांध कर क्यों रखा हुआ है? हम तुम्हें जानते नहीं है और शायद तुम भी हमें नहीं जानते होंगे, तो तुम हमें यहाँ ऐसे बांध कर कैसे रख सकते हो कौन तुम? क्या बात है, तुम्हारे भाई और डैड ने तुम्हें बताया नहीं है क्या मेरे बारे में? लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जिसके डैड की मौत तुम्हारे डैड की वजह से हुई। और सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से नहीं, ये जो तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ है ना, पार्क पे, इसके डैड की वजह से भी। और मैं जब तक तुम सबको खत्म नहीं कर दूंगा ना, अपनी आंखों से तुम सबको तड़पते हुए नहीं देख लूंगा, तब तक मेरे दिल को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी। और मेरे दिल को ही नहीं, मेरे डैड की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। और अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। मेरी मेरी दी कहाँ है? जिमिन दी को कहाँ पर रखा हुआ है तुमने? अरे हाँ, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। वो क्या है ना, मैं तुम दोनों को यहाँ पर छोड़कर, मरता हुआ छोड़कर यहाँ से जाने वाला हूँ सीधा तुम्हारी दी के पास, क्योंकि फिर मुझे वहाँ का भी तो देखना है ना। अब जो भी आगे का काम होगा वो मेरे आदमी देख लेंगे, और मैं जा रहा हूँ तुम्हारी दी के पास, क्योंकि मुझे वहाँ भी तो संभालना है ना। जंकुक, जंकुक उठो ना, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जंकुक उठो ना, जंकुक देखो ना, जिमिंदी को पता नहीं कहाँ रखा है, इसलिए हमें जिमिंदी को बचाना होगा। जंकुक उठो ना। ते मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मैं कुछ सोचता हूँ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता, और तुम फिक्र मत करो, भाभी को कुछ नहीं होगा। और उधर भाई भी तो है ना, वो भी तो हमें ढूंढ रहे होंगे ना, और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो हमें ढूंढ लेंगे, और जिमिन भाभी को भी कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे अरे, तुम दोनों इतनी भी ज्यादा क्या बातें कर रहे हो? और हमारे रहते हुए तुम इतना ज्यादा सोच रहे हो? अरे तुम जिंदा बचोगे तभी तो कुछ सोच पाओगे ना। डैड, मैंने सब जगह देख लिया, जहाँ तक पॉसिबल था मैं हर जगह देख कर आया हूँ, लेकिन उन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं है। और डैड, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, अगर ते और जिमिन एक साथ थी तो जंकुक कहाँ गया? हो ना हो जंकुक भी उन्हीं के साथ है, और ये काम एडी का ही है। शायद तुम ठीक कह रहे हो युंगी, और अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस एडी के दिमाग का कुछ नहीं पता, वो कब क्या कर दे। और ते, जिमिन और जंकुक तीनों की जान खतरे में है, हमें जल्दी से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ डैड, आप सही कह रहे हो, लेकिन डैड आप घर पे ही रहिए, क्योंकि घर पे भी आपकी जरूरत सबको है। मैं देख कर आता हूँ कि उस एडी ने कहाँ रखा हुआ है सबको। सबसे पहले तो मुझे यही पता लगाना होगा कि एडी ने सबको रखा कहाँ हुआ है। अगर मुझे एक बार ये पता चल गया ना, तो बस उसके बाद एडी का खेल खत्म। डैड आप घर पे ही रहिए, बाहर का मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है, मैं घर पे ही रहता हूँ, लेकिन कहीं भी अगर तुम्हें लगे कि मेरी हेल्प चाहिए या जैसा भी हो, तुम मुझे एक कॉल कर दोगे। जंकुक, जंकुक मुझसे और नहीं हो रहा है, मुझे झिमिंदी की बहुत फिक्र हो रही है, वो ठीक तो होंगी ना? जंकुक, जंकुक हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? जंकुक मुझे बहुत डर लग रहा है। ते तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा, और जिमिन भाभी को भी कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जो कोई भी हो। तुम्हारी वजह से मेरी ते की आंखों में आंसू आए हैं ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हो कौन तुम, और मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? अरे अरे, मैं तो यही हूँ कब से, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा ही नहीं। तुम, इसका मतलब तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, लेकिन क्यों?
क्या तुम्हें पता नहीं है, अगर मेरे युंगी को पता लगा कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। शायद तुम पहले का सब कुछ भूल गए हो, है ना। तुमने इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी तुम्हें हमने छोड़ दिया ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन नहीं, तुम नहीं सुधर, क्योंकि शायद तुम्हें प्यार की भाषा समझ में आती ही नहीं। बस अब मैं थोड़ी देर रुको, युंगी आता ही होगा और वो फिर तुम्हें बताएगा तुम्हारी औकात। और हाँ, मेरी ते कहाँ है और जंकुक, वो दोनों कहाँ पर है। चलो, कम से कम तुम्हें याद तो आई कि तुम्हारी बहन भी तुम्हारे साथ थी, लेकिन वो दोनों वहीं पर है जहाँ उन्हें होना चाहिए था। और अब तक तो शायद वो दोनों ऊपर पहुँच भी गए होंगे, लेकिन अफसोस कि तुम उन्हें आखिरी बार भी नहीं देख पाओगे। अगर उन दोनों को एक खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और मैं ही क्या, मेरा युंगी भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन अब इन बातों के लिए टाइम नहीं रहा है। लेकिन हाँ, तुम्हें मैं अब तक याद हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई होंगी, लेकिन भूलती भी कैसे, इसे ही तो किस्मत कनेक्शन कहते हैं ना। पहले मैंने सोचा था कि मैं युंगी की कमजोरी को खत्म कर दूंगा, यानी कि तुम्हें, लेकिन फिर पता नहीं क्यों, कैसे और कहाँ मेरा दिल तुम पर आ गया और अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाकी सबको तो खत्म कर ही सकता हूँ ना। और बाकी सबको खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे साथ अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगा, जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम रहेंगे और कोई भी नहीं। ये सब तुम्हारा वहम है और ये जो तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में ही पकेगा, क्योंकि मैं और तुम्हारी इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी नहीं हो सकती। मैं सिर्फ युंगी की हूँ, सिर्फ और सिर्फ युंगी की। और बस तुम्हारे पास अब थोड़ा ही टाइम है, बस तुम थोड़ा वेट करो और फिर तुम्हारे साथ क्या होता है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे। तो फाइनली एडी, मुझे पता ही चल गया कि तुम कहाँ छुप कर बैठे हो। बस थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ही पास। हो भी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वहाँ पर सब ठीक तो होगा ना, तेज जिमीन जंकुक वो सब ठीक तो होगी ना। हो भी आयु, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, युंगी गया है ना, और युंगी के रहते उन्हें कुछ नहीं होगा, ये तुम्हें भी पता है। लेकिन तुम स्ट्रेस मत लो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसका असर बेबी पर पड़ेगा। तुम ज्यादा मत सोचो आयु, सब कुछ ठीक। हो भी बिल्कुल सही कह रहा है आयु, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। हो भी, तुम आयु को रूम में लेकर जाओ, उसे रेस्ट की जरूरत है। नामजुन, प्लीज मेरे बच्चों को घर ले आओ। नामजुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। थे और जिमीन, वो तो कितनी ज्यादा कमजोर है, वो हमें इतने सालों बाद मिली हैं, और अगर अब उन्हें कुछ हो गया ना नामजुन, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। और जंकुक, नामजुन प्लीज मेरे बच्चों को घर लेकर आ जाओ। नामजुन, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो सब ठीक तो होंगे ना। जीनू, जीनू, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, युंगी गया है ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। और तुम्हें भरोसा है ना अपने बेटे पर। नामजुन, बात भरोसे की नहीं है, मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर युंगी उनके पास टाइम पर नहीं पहुंचा तो क्या होगा। नामजुन, मेरा तो सोचकर ही दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं मेरे बच्चे वहाँ पर कैसे हों। जीनू, इस वक्त तुम्हें तो आयु को हिम्मत देनी चाहिए, और तुम ही अगर ऐसे टूट जाओगी तो आयु को हिम्मत कौन देगा। तुमने देखा ना वो कितना ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, और अगर तुम ही ऐसे करोगी तो उसे कौन हिम्मत देगा। और अगर तुम स्ट्रॉन्ग रहोगी तो इससे तुम्हारे बच्चों को भी तो हिम्मत मिलेगी ना। जीनू प्लीज स्ट्रॉन्ग रहो, सब कुछ ठीक होगा, और थोड़ी देर में युंगी हमारे बच्चों को घर लेकर ही आता होगा। बस थोड़ा और वेट कर लो एडी, उसके बाद तुम्हारा ये जो कैरेक्टर है मैं उसे खत्म करने के लिए आ रहा हूँ तुम्हारे पास। एडी का कॉल। हेलो हेलो किम युंगी, कैसे हो तुम? आई होप कि तुम अच्छे ही होंगे। और अब तक तो तुमने मेरा पता लगा भी लिया होगा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि इन सब में तो तुम माहिर हो ना। मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी है, और मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे तुम्हारी फिक्र होती तो मैं कब का तुम्हारी फैमिली को ऐसे छोड़ नहीं देता तुम्हारे हाल पर। लेकिन नहीं, मुझे तो तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। तुम्हें डिसाइड खुद करना है कि तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हारे पास 2 एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, एक तो वो जहाँ तुम्हारी वाइफ है मेरे पास, और एक वो जहाँ तुम्हारी ते और तुम्हारा भाई। अब आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें किसे बचाना है। अगर तुम पहले अपने भाई और ते के पास जाते हो तो तब तक मैं तुम्हारी वाइफ को यहाँ पर खत्म कर दूंगा, और अगर पहले तुम यहाँ आते हो तो तब तक मैं तुम्हारे भाई और ते को वहाँ पर खत्म करवा दूंगा। तो चॉइस इज योर्स, जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो। अब मैं फोन रखता हूँ, बाय। एडी मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। काट दिया।
अब मैं क्या करूं? कहाँ पहले जाऊं, जिमिन के पास या ते और जंगकुक के पास? कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं सबको बचा कर लाऊंगा, क्योंकि ये तीनों ही मेरी फैमिली है, जिमिन को भी और ते और जंगकुक को भी। बस तुम देखते जाओ। नहीं जंगकुक, जंगकुक तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जंगकुक तुम यहाँ से जाओ। जंगकुक प्लीज, जंगकुक नहीं नहीं प्लीज उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करना प्लीज। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। तुम मेरी जान ले लो, लेकिन प्लीज मेरे जंगकुक को छोड़ दो। जंगकुक प्लीज प्लीज जंगकुक, जंगकुक तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जंगकुक, जंगकुक नहीं, जंगकुक, जंगकुक नहीं, प्लीज मेरे जंगकुक को छोड़ दो। प्लीज उसे कुछ मत, प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे जंगकुक को छोड़ दो प्लीज। हे, अगर तुम ज्यादा बोलोगी ना तो उसके साथ साथ तुम्हें भी अभी यहीं पर खत्म कर दूंगा। देखो उसे ऐसा मरते हुए, देखो देखो उसे कि वो कैसे मर रहा है तड़प तड़प कर, और इसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। नहीं नहीं जंगकुक, नहीं जंगकुक, थे तुमने ये क्या किया? थे जंगकुक, जंगकुक, थे तुम्हें कुछ नहीं होगा। थे तुमने ये क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। थे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। थे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। थे मेरी ते पता नहीं कैसी होगी। यूंगी तुम कहाँ हो? यूंगी प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। यूंगी प्लीज जल्दी आ जाओ, पता नहीं मेरी ते कहाँ होगी, वो कैसी होगी। और जंगकुक, वो दोनों ठीक तो होंगे ना? यूंगी प्लीज, यूंगी जल्दी आ जाओ।